नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं कमलेश पांचाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की जबरदस्त और पावरफुल मीटिंग के अंदर। तो बुला लिया जाए हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर डॉक्टर अजय राज सर को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्रणाम सर। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। ऐसे कहते हैं ना कि अगर हौसले बुलंद हैं तो हर मुश्किल आसान बना देंगे। हौसले बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान बना देंगे। छोटे छोटे पत्थरों की क्या बिसात, चाहे तो हिमालय को भी हिला सकते। वो हम नहीं जो बैठ जाते हैं थक कर मंजिल से पहले। हम वो नहीं जो थक कर बैठ जाते हैं मंजिल से पहले। हम अपने बुलंद हौसलों से आसमान को भी हिला सकते हैं। ऐसा एक जज्बात आपके अंदर होना चाहिए, ऐसा एक बुलंद इरादा आपके अंदर होना चाहिए। अभी हम लोग सेल्स पे चल रहे थे उस दिन, तो बहुत सारी चीज़ें आपने सीखा कि जब हम मार्केट के अंदर निकलते हैं तो लोग हमें यस करते हैं, नो करते हैं, और कोई ना तो यस करता है ना नो करता है। तो बहुत सारी तकलीफें हमें होने लगती है और बहुत बार हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं और हमें ऐसे लगने लगता है काम नहीं चलेगा। ये सब चीज़ें तब होती है जब सामने वाला हमें मना करता है, नो करता है। और बहुत अच्छे से विस्तार से इस पे चर्चा हुई थी। तो बात यहाँ पे आके रुक गई थी कि आखिर लोग नो बोलते क्यों हैं, मना क्यों कर देते हैं। जब आप इतना अच्छा बिजनेस लेके जाते हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट लेके जाते हैं और आपको लगता है कि इतना अच्छा काम है दुनिया का और इसमें हर इंसान अमीर बन सकता है, तो ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी लोग मना क्यों कर दे रहे हैं आपको। ये अगर आपको पता चल जाए तो आप उसी का समाधान कर दें, तो निश्चित रूप से सामने वाला यस कर सकता है, आ सकता है। और यही हम लोगों ने किया, उसी का नतीजा है कि आप सभी लोग बैठे। उसमें जो पहला कारण होता है वो होता है ज़रूरत ना होना। हो सकता है कि जब आप उससे बात कर रहे हैं और जिस प्रोडक्ट की आप उससे चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है उसे उसकी ज़रूरत ना हो। जब इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो वो मना कर देता है। हो सकता है जिस बिजनेस प्लान को आप उसे देना चाह रहे हैं, जिसमें उसे शामिल करना चाह रहे हैं, उसे लग रहा होगा कि उसको इस काम की कोई ऐसे खास ज़रूरत नहीं है, शायद इसलिए मना कर रहा हो। तो आपको ये अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा कि सामने वाले को सबसे पहले ज़रूरत पैदा करें। उसे अगर प्रोडक्ट नहीं चाहिए, जैसे मान लो एक मल्टी गार्ड है प्रोडक्ट आपका, एक एग्जांपल लेते हैं। सामने वाले को लगता है कि मुझे कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लेना चाहिए, ये तो प्रोडक्ट उनको दो जिनके स्किन की कोई प्रॉब्लम है, जिनको पेन वगैरह है, मुझे तो ऐसा कुछ है नहीं बॉडी में। ऐसा करके अगर वो मना कर रहा है तो आपको वहां पे उस इंसान को जरूरत पैदा करना पड़ेगा मल्टी गार्ड के लिए। आप उसे कह सकते हैं कि सर आप ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये उन लोगों के लिए नहीं, ये प्रोडक्ट आपके लिए है, आपकी जरूरत के लिए है, क्योंकि आप जो भी गंदा खाना खाते हैं वो आपके शरीर में जाता है, जिसमें टॉक्सिन्स, यूरिया, पेस्टिसाइड, ये सब आपके बॉडी में जा रहा है। अगर 2 चम्मच आप इसे पी लेंगे तो आपके शरीर से रोज के रोज गंदगी क्लिनजिंग हो जाएगी, साफ होता जाएगा, तो आप हमेशा मस्त रहेंगे, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे आप अपने कपड़े धोते हैं, गाड़ी धोते हैं, शरीर को बाहर से धोते हैं, ये अंदर से आपकी सफाई कर देता है। इसलिए ये प्रोडक्ट आपके लिए, यानी कि अभी उसे लग रहा था कि इसकी जरूरत नहीं है और आपने जरूरत पैदा कर दी, तो सामने वाला यस बोल सकता है। ऐसे ही बिजनेस प्लान में जब आप किसी को जाते हैं, देते हैं, तो उसे हो सकता है लग रहा है कि मैं तो काम कर रहा हूं, मुझे काम की जरूरत नहीं है। तो वहां पे जरूरत पैदा करवा सकते हैं कि सर ये जो हमारा बिजनेस है ये कई पीढ़ियों तक चलेगा। विरासत में आप अपने बच्चे को देके जा सकते हैं, 2-3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल आपने काम कर लिया तो पूरे इंडिया में आपकी एक बहुत बड़ी टीम हो सकती है और ये जीवन भर के लिए आपको बिजनेस मिल सकता है। और आपके ना रहने पे आपके बच्चे को, आपके परिवार को ये बिजनेस आप विरासत में दे के जा सकते हैं। शायद उसे जरूरत महसूस होने लगे कि आप अपनी नौकरी जो कर रहे हैं आपके बाद तो वो खत्म हो गई, वो तो आप अपने परिवार को देंगे नहीं, जिसमें आपने 30 से 40 साल लगा दिया, लेकिन परिवार को कोई फायदा नहीं हो रहा है उस नौकरी से। या आपने कोई और भी व्यवसाय शुरू किया, किसी को प्राइवेट जॉब में गए, किसी कंपनी को दिया, तो ऐसे आपको जरूरत पैदा करने के लिए उसे बताने की जरूरत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सामने वाला नो इसलिए कर रहा है कि उसे आपके प्रोडक्ट की, आपके बिजनेस की हो सकता है जरूरत महसूस नहीं हो रही, तो आपको जरूरत पैदा करवाना पड़ेगा उसे यस करने के लिए। दूसरी बात होता है विश्वास की कमी। सामने वाले के अंदर हो सकता है विश्वास की कमी हो। विश्वास की कमी किस में हो सकता है?
जो सामने खड़ा हो, यानी कि आप जब सामने खड़े हो सकता है सामने वाला आप पे बिलीव ना करता हो, सामने वाला हो सकता है आयुर्वेद पे बिलीव ना करता हो, सामने वाला हो सकता है इस तरह की प्रोडक्ट पे बिलीव ना करता हो, सामने वाला हो सकता है कि जो इस तरह की कंपनियां होती है जोड़ने वाले उनकी प्रोडक्ट पे बिलीव ना करता हो, शायद वो उसे बिलीव ना हो कि इस दुनिया में कोई पैसे भी कमाता है, ये लोग बकवास करते हैं इस तरह का, हो सकता है कि उसके अंदर विश्वास की कमी हो इसलिए वो नो कर दे रहा हो। जरूरत है उसे, उसके पेट में प्रॉब्लम है और आप लिवागेन के बारे में उसे बता रहे हैं, जरूरत भी है फिर भी मना कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसे विश्वास की कमी हो सकती है। विश्वास कहाँ कहाँ आपके प्रोडक्ट पे हो सकता है, आप पे हो सकता है, कंपनी में हो सकता है, इस तरह की कंपनियों के चार प्रोडक्ट पे हो सकता जगह। है, तो इस वजह से वो मना कर सकता है। तो आपको उसके अंदर बहुत ज्यादा विश्वास पैदा करने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग हैं सर, और बहुत दिनों से आप भी परेशान हैं और आपने बहुत सारे प्रोडक्ट लेके देख लिया है, तो एक बार आप हमारा 235 रुपए का लिवागैन यूज करके देखें, हो सकता है और लोगों की तरह ठीक हो जाए। आप अपने ऊपर विश्वास करें कि मैं आपके साथ में लग करके ऐसे ऐसे करूंगा, तो कुल मिला के उसे एक विश्वास पैदा कराने की जरूरत है यस के लिए। तीसरी बात होती है जानकारी की कमी। जिस बिजनेस के बारे में आप उसे बता रहे हैं, हो सकता है उस बिजनेस के बारे में वो दूर दूर तक ना जानता हो, और जानता हो तो आधा अधूरी बात जानता हो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप किसी को भी अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताते हैं तो वो इस बिजनेस का डेप्थ नहीं जानता, यानी कि जो बिजनेस के अंदर है वो नहीं जानता, जो नहीं है वो उसे मालूम होता है। जानकारी की कमी होती है। जैसे इस बिजनेस में लागत नहीं लगती, ये बात उसे नहीं पता है। इस बिजनेस के अंदर उसे किसी भी तरह का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस उसके बच्चों को मिल सकता है, ये बिजनेस उसे लाखों करोड़ों रुपए कमाने की तरफ ले जा सकता है, ये बिजनेस उसके सपनों को पूरा कर सकता है। ये उसे ना पता हो करके बस उसे ये पता है कि ये जोड़ने वाला बिजनेस है, ये फंसाने वाला बिजनेस है, इसमें किसी को पैसा नहीं आता, ये फालतू लोग करते हैं। शायद जानकारी की कमी होने के कारण बहुत अच्छा बिजनेस उसके सामने, बहुत अच्छा प्रोडक्ट जानने के बाद वो भी नो कर देता है। तो आपको ध्यान रखना, ये 3 कारण मेजर है, 3 चीजें ऐसा है जिसकी वजह से सामने वाला आपको नो बोल देता है, यस की बजाय नो बोल देता है। तो ये अगर आपको ये बीमारी पता होगी तो आप उसका इलाज कर सकते हैं, यानी कि उसकी जरूरत पैदा कर सकते हैं, आप उसके अंदर विश्वास पैदा कर सकते हैं और आप उसे नॉलेज दे सकते हैं, तो सामने वाला आपको यस जरूर करेगा। तो ऐसे ही सभी लोगों ने, जब हम लोगों ने भी प्लान प्रेजेंटेशन किया था, जब हम लोगों ने भी लोगों के अप्रोच किया था, उन लोगों ने भी ऐसे ही मना कर दिया था हम लोगों को। तो हम लोगों ने क्या किया, इन्हीं 3 पे काम किया। उसकी जरूरत को बताया कि आपके परिवार के लोगों की जरूरत है, आप हम पे विश्वास करिए, हमारे प्रोडक्ट विश्वास करिए, हमारे कंपनी पे विश्वास करिए, ये आपको बहुत दूर तक ले जाने वाला है। इस कंपनी के अर्थात इस तरह के बिजनेस का एडवांटेज उनको समझाया और सारी जानकारियां विधिवत जब उनको दी तो सभी लोग अपने साथ में आ गए। तो ये बात आप अगर ध्यान रख करके फील्ड में जाते हैं और करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं यानी यस चाहते हैं तो यस आपको मिलेगा। कस्टमर को कुछ बातें आपको अपने तरफ से बताने की जरूरत होती है यस करवाने के लिए। जब आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके साथ यस करे तो कुछ पॉइंट्स आप उसे दे सकते हैं कि सर इस बिजनेस में जब आप आएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम आप कमा सकते हैं। जो काम आप कर रहे हैं उस काम को आप पहले से करते रहें, और इस बिजनेस में हम लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, एक अतिरिक्त इनकम आ जाती है जिससे हम लोग अपनी ईएमआई भर लेते हैं, अपने बच्चों की फीस भर लेते हैं, अपना कुछ अलग से जो जरूरत होती है वो काम कर लेते हैं, और जो हमारी उस इनकम उस बिजनेस से या उस जॉब से जो हमारी इनकम आ रही है वो हम सेव कर लेते हैं। ऐसा करके आप उसे बता सकते हैं तो उसे लग सकता है कि नहीं यार एक एक्स्ट्रा इनकम तो चाहिए होता है इंसान को। आप उसे एक बात और बता सकते हैं, सर अगर इस प्रोडक्ट को हमारे यूज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी और आपकी एनर्जी बहुत इंक्रीज हो सकती है, आप हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हर इंसान ले सकता है और बहुत ही सुरक्षित है और पेटेंट है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। तो इससे आप अपनी एनर्जी को बरकरार रख सकते हैं, आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। ऐसे आप उसे कह सकते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को, जैसे आज का डेट जो समय चल रहा है तो हर इंसान इम्यूनिटी बढ़ाने में लगा हुआ है। हर इंसान को पता है कि अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर बढ़ जाए तो बहुत बड़ा बीमारी से वो बच सकता है। और आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि अपने यहाँ कवच प्राश विलो 37
आइसवास इस तरह के प्रोडक्ट कंपनी में खत्म हो गए, आउट ऑफ स्टॉक हो गए। अगर आप लोगों को पता, ऑर्डर कर रहे हो तो रेयर जगहों पे मिल पा रहे हैं, बाकी हर जगह पे खत्म हो गए। ये बात हम पहले से आपको बता रहे हैं, 2-3 हफ्ते से बता रहे हैं कि जितने लोगों को चाहिए कि काम करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इस तरह के प्रोडक्ट्स उठा करके 1,50,000 जो भी पैसा आपके पास में उठा के रख लीजिए। अभी आप लेना चाहें तो ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, सभी 100 पीस से खत्म हो चुका है। तो उसे आप ये समझा सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर हर इंसान को चाहिए, तो आपके पास में अलग अलग इम्यूनिटी बूस्टर है, अलग अलग और भी बातें आप उसे समझा सकते हैं यस करवाने के लिए। सामने वाला फिर भी मना कर रहा है, विश्वास दिलाने के बाद भी, जानकारी देने के बाद भी, तो ये चीजें उसे यस करवाने में मदद करेगा, आपके साथ आने में मदद करेगा, उसे इस बिजनेस में आने में मदद करेगा कि सर आप यहाँ पे आकर के हमारे साथ में आप एक एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, अपने परिवार को और अपनी एक हेल्थ मेंटेन रख सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, और अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, अपने रिश्तेदारों की देखभाल कर सकते हैं, और बहुत सारे हेल्थ सेक्टर की जानकारी भी आपको फ्री में यहाँ से मिलेगी। ऐसा बात उसे जरूर बताना चाहिए। आगे उसे और भी बहुत सारी अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। स्टोरी शेयर करने का मतलब होता है रिलेट करना। सामने वाला फिर भी रुका हुआ है, यस नहीं कर रहा है, आपके बिजनेस में नहीं आना चाह रहा है, तो कुछ आप अपनी स्टोरीज शेयर करें। स्टोरी शेयर का मतलब ये होता है कि ऐसे मैं इस बिजनेस में क्यों आया था, मुझे नहीं पता था कि ये कोई बिजनेस होता है। जैसे राय साहब हमारे बैठे हुए हैं, तो इनके वाइफ को कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इन्होंने किसी के माध्यम से और हमारे पास तक आए। आने के बाद इन्होंने अपने वाइफ के लिए प्रोडक्ट ले गए। इनको बिल्कुल नहीं पता था कि ये कंपनी क्या है, कैसे है, इसमें क्या होता है। जब इन्होंने प्रोडक्ट दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और रोज बैठे बैठे आने लगे, देखते थे तो लगता था ये क्या हो रहा है, कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे चर्चा हुई, तो इसकी विशेषता बताई गई कि पार्ट टाइम में आप जॉब भी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो धीरे धीरे आप इसमें से भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, अपने परिवार की भी देखभाल कर सकते हैं, और आयुर्वेद के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। तो अच्छा लग गया, यस कर दिया। जो नो की कंडीशन थी वो यस में कन्वर्ट हो गई। वही बातें आपको बताई जा रही है कि आप अपनी कुछ स्टोरीज बता सकते हैं। जैसे आप हमेशा देखते होंगे कि हम लोग हमेशा बताते हैं कि किसी के माध्यम से ये प्रोडक्ट हमें मिला था, हमारे घर में ऐसे ऐसे समस्या चल रही थी, फिर मैंने इस प्रोडक्ट को लिया तो ये चीज हमारा ठीक हो गया, और फिर उसके बाद में लगता क्या है, इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं, और ये बिजनेस भी हमने धीरे धीरे शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों की देखभाल भी कर पा रहे हैं और इनकम भी कमा रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है सर। ऐसे करके आप उसे कुछ स्टोरीज अपनी बता सकते हैं, और कुछ विजन आप अपना बता सकते हैं, उसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कुछ विजन बता करके इमेजिनेशन करा सकते हैं, कुछ डायमंड्स के बारे में बता सकते हैं, जो लोग पैसे कमा रहे हैं उनके बारे में बता सकते हैं। एक समय ऐसा आता है कि बहुत बड़ी टीम्स उनकी क्रिएट हो जाती है, लोग एक एक प्रोडक्ट भी खरीदे और लाखों में लोग हो जाएं तो करोड़ों में पैसा आना शुरू हो जाता है। आप जो भी अपने जीवन में करना चाहें बड़े आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं, और अपनी जिंदगी को आप चेंज कर सकते हैं सर इस प्लेटफॉर्म पे आकर के, और जो आपके दिमाग में है आप जोड़ करके उसे समझा सकते हैं। ऐसा करने पर यस के चांसेस आपके 100% बढ़ जाते हैं, और जो आदमी नहीं आना चाह रहा है बिजनेस में वो भी आ जाएगा। बिल्कुल बकवास नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट आपको बात करना चाहिए, बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत ये है कि जब वो किसी कस्टमर के पास जाते हैं जहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन देना है, तो वो खुद ही कस्टमर को डाइवर्ट कर देता है। जैसे चुनाव का माहौल चल रहा है, तो वो क्या करेगा, उस आदमी को चुनाव की तरफ लेके चला जाएगा, वहां शुरू कर दो, और बताओ तुम्हारे यहाँ कौन खड़ा है, क्या चल रहा है, किसको वोट देना है, ऐसे उसे खुद ही डाइवर्ट कर देगा। तो सामने वाला आदमी इंटरेस्टेड हो जाएगा, वो अलग बातों में चला जाएगा, तो आपका प्लान प्रेजेंटेशन जिस काम के लिए आप गए थे वो सारा काम आपने छोड़ दिया। जब आप ही गलत ट्रैक पे लेके चले गए तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो आप जाइए, पॉइंट टू पॉइंट उनसे बात करिए, अपने बिजनेस का जितना एडवांटेज बता सकते हैं, जितनी चीजें आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, जितना वक्त वहां पे आपको मिला है, आपको बस अपने बिजनेस का एक एक बारीकी उसे बताने की जरूरत है। हर इंसान पैसा कमाना चाहता, आएगा जरूर, बस आप बता नहीं पाते हैं उसको, बस यही गलती होती। फिर भी अगर सामने वाला आदमी आपको कुछ मना कर रहा हो, या कुछ हाँ या ना कुछ नहीं कर रहा है, साइलेंट अवस्था में है, तो कुछ आपको और करने की जरूरत है। वहां पे आप उसे बस बताना शुरू करें कि सर इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ में हैं सर, हमारे लोग आपके साथ में, कंपनी हमारे साथ में है, और हम लोग आपके प्लान्स को शो करेंगे, दिखाएंगे आपके साथ में चलकर, आपके लोगों से हम मिलेंगे,
तो उसे हो सकता है कि कुछ ऐसा लग रहा हो कि मैं कैसे करूंगा। अब यहाँ पे राय साहब का फिर से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इनके पास में लोग बहुत सारे थे, तो उनको हम लोगों ने विश्वास दिलाया कि सर बस आप लोगों से मिलवाइए, हमारे कुछ लोग हैं वो आपके साथ में जाएंगे, आपका काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के तो काम आसान लगने लगा कि नहीं ठीक है यार, जब ये लोग इतना मदद कर रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए तैयार है, तो मैं जो है मिलवा देता हूँ। शेयर द प्रोडक्ट्स। और आप क्या करें, प्रोडक्ट के बारे में भी ऐसे ही बात करें कि आप अपने लोगों से हमारा संपर्क करवाइए, बातें करवाइए, हम आपका प्रोडक्ट उनके पास तक शेयर करेंगे, पहुंचाएंगे, और एक अच्छी खासी आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा करना आप शुरू कर देते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप अपने जो भी ड्रीम्स अपने जीवन में बना रखा है उसको जरूर फुलफिल कर पाएंगे। ऐसे करके कुछ लास्ट में आपको स्टेटमेंट देना है सामने वाले को, और स्टेटमेंट देने के बाद आप तुरंत फॉर्म निकाल करके उसका भरवाइए, और जो भी उसके पास में अमाउंट होता है, जहां से भी वो तैयार होता है, 1000 से, 2000 से, 5000 से, 25,000 से, आप एक 25,000 50,000 से एक जेम अचीवर के रूप में उसे बनाने की कोशिश करें, स्टार्ट कराने की कोशिश करें कि हमारे यहाँ एक जेम अचीवर्स का एक वो चल रहा है। ऐसे समय में जैसे अभी ऑफर चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप उन्हें ये कह सकते हैं कि अगर आप जेम अचीवर्स बनते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, पूरी कंपनी में लोग आपको जानते हैं, साथ में आपका एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन होता है सर, और 2 कवच प्राश आपको फ्री मिल जाएगा। यानी कि अभी वो 10,000 का उसका बिल बनाते हैं तो 750 750 आपको आराम से मिलता है। 100 रुपए एक्स्ट्रा आप उससे ले सकते हैं, आप अपने से मिला सकते हैं, 2 कवच प्राश उसे आप दिला सकते हैं। तो एक अच्छा ऑफर उसको दिखने लगा 25,000 देने के लिए। तो ऐसा करवा करके आप लोगों को अपने साथ में स्टार्ट कराने के लिए रेडी कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि जो लोग बहुत बड़ा काम कर पा रहे हैं, जो लोग किसी भी बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेस है, जो लोग बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं ये देखने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के पास में जब आप देखेंगे तो उनके पास प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट उनके पास में है, चाहे वो शॉप खोल रखा हो किसी चीज का, चाहे ज्वेलरी का हो, चाहे किराने का हो, कोई भी हो, उनके पास में प्रोडक्ट है, और वो इसे मार्केट में ले जाते हैं। मार्केट के अंदर वो बैठे हुए हैं, अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले कर रहे हैं, लोगों को अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं। जब ये वो ऐसा करते हैं तो मार्केट में उन्हें लोग मिल जाते हैं, और लोग जब उन्हें मिलने लगते हैं तो उनका प्रोडक्ट लोगों की जरूरत है, और जब लोगों की जरूरत होती है तो उनकी सेल हो जाती है। यहाँ पे बस यही समझना है कि सेल उन्हीं का हो रहा है जो लोग अपनी बात को मार्केट तक ले जाते हैं, यानी कि लोगों तक पहुंचाते हैं। और जब लोगों तक आप पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से लोग आपको चाहिए, तो लोग आपको मिलेंगे, और लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है तो आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जिनका प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो वो लोग ये काम कर रहे हैं। आपको क्या काम करना चाहिए आपको भी समझना है। आपके पास में भी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, और बहुत कारगर प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को आपको भी मार्केट में ले जाना चाहिए। प्रोडक्ट खरीद करके आप रख देते हैं, किसी से चर्चा नहीं करते, किसी से बातें नहीं करते, तो हीरा जवाहरात आप रख दें, जब किसी को नहीं बताते तो लोग आपको कहां से मिलेंगे। तो बस जरूरत यह है कि जैसे अन्य लोग अपने प्रोडक्ट की डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्प्ले, तो उन्होंने एक दुकान खोल करके डिस्प्ले करना शुरू किया, तो आप बता के अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करो। आप फेसबुक पे डालिए, आप व्हाट्सएप के ग्रुपों में डालिए, आप अपने लोगों तक अपनी बात को पहुंचाइए, और आप एडवर्टीजमेंट करिए, पार्कों में जाके बताइए। तो ऐसे करके जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाते हैं ना, तो मार्केट में जाने से आपको भी लोग मिलेंगे। जब आपको लोग मिलेंगे तो लोगों को काम की भी जरूरत है और आपके प्रोडक्ट की भी जरूरत है। आपके पास में दो चीज है, प्रोडक्ट भी है और काम भी है, और ये दोनों चीज लोगों की जरूरत है। और जब अब लोगों की जरूरत है और लोगों के पास तक आप ले गए तो आपका सेल हो जाएगा। तो गलती हम ये करते हैं कि जो मार्केट में पैसा कमा रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाते हैं, वहां लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है, लोगों को जैसे पता चलता है वो प्रोडक्ट अपने आप खरीदते हैं। ऐसे हमें भी करने की जरूरत है कि हमने प्रोडक्ट परचेस कर लिया, अब हमारे पास प्रोडक्ट है, हमें भी मार्केट में ले जाना चाहिए, और ले जाकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहिए। लोगों को प्रोडक्ट की भी जरूरत है, काम की भी जरूरत है, उनसे हम चर्चा करते हैं, तो हमारा सेल निश्चित रूप से हो जाती है और हमारी ज्वाइनिंग भी बढ़ती है। तो ये बात अगर हम करना शुरू करते हैं, लेकिन विडंबना क्या है कि हम करते क्या है, हम ये करना शुरू कर देते हैं
कि हमारे पास प्रोडक्ट तो है, हमने ले लिया 25,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, जो भी हमारी कैपेसिटी है। अब आपके पास प्रोडक्ट है, आप करते क्या है, आप इसे मार्केट में नहीं ले जाते, आप शर्मा जाते हैं, आप बैठ के सोचते रहते हैं कि किससे बोलूं, मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं कैसे बोलूं, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, या मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, या मैं इंजीनियर हूं, या मैं वकील हूं, मैं कैसे किसी को बोलूं। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को लेना तो आसान समझते हैं कि ले तो सकता हूं, अब मार्केट में ले जाने से आप डरते हैं, मार्केट में लोगों को बताने से डरते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको लोग नहीं मिलते। जब आप बात ही नहीं कर रहे हैं, मार्केट में कोई चीज ले नहीं जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोग आपको नहीं मिलेंगे, और लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाता आपकी बात, आपके प्रोडक्ट, तो आपका सेल नहीं होता। बस सिंपल सी बात है। तो 2-3 बातें आपको यहां पे ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि हमें लोगों को जरूरत पैदा करवानी है। जो लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में एक जरूरत पैदा कराएं, जरूरत नहीं है उनको विश्वास दिलाएं, और विश्वास दिलाने के बाद में आप अपना एडवांटेज इस बिजनेस का जितना हो सके वो बताने की जरूरत है। ऐसे करके हमें अपने प्रोडक्ट को ज्यादातर लोगों तक पहुंचानी है, और पहुंचा करके ज्यादा से ज्यादा सेल करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। आपको बहुत बार लगता है कि मुझे बेचना पड़ेगा, नहीं नहीं, आपको बिल्कुल भी बेचना नहीं होता, बस आपको मार्केटिंग करना होता। मार्केटिंग का मतलब आप समझते हैं, एक सेल्स अलग चीज होता है, मार्केटिंग एक अलग चीज होती है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि जैसे अमिताभ बच्चन आए, किसी भी चीज का प्रचार किया कि ये ठंडा ठंडा कूल कूल तेल है, मैं इसे यूज करता, तो इन्होंने एक मार्केटिंग कर दी। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि भैया आप लोग खरीदो इसे, और आप लोग नहीं खरीदोगे तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचा दी। ऐसे ही आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी किसी को दे देनी है। मान लो महाभिंगराज ऑयल है, महाभिंगराज ऑयल अब किसी को चाहिए, मान के चलते हैं, या नहीं चाहिए, दो बातें होंगी, लेगा या नहीं लेगा। इससे आपको बिल्कुल कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस इतना मतलब होना चाहिए कि महाभिंगराज की जो महाभिंगराज, इसकी मार्केटिंग मुझे कर देना चाहिए। तो इसके लिए जो भी सामने दिखा, आपने उनसे ये कहा कि सर मेरे पास एक ऑयल है, और इस ऑयल का काम ये है कि इसके अंदर देखिए एक पूरी महाभिंगराज की जड़ी बूटी है, और ये काम क्या करता है, बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर। इससे बाल जो शरीर नहीं है ना, ये बाल वापस आ सकते हैं, और साथ में डैंड्रफ वगैरह खत्म हो जाएंगे, और बाल झड़ने बंद हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट का, बिल्कुल आप उसे मत बोलो कि ले लो। अब यहाँ पे आपने मार्केटिंग कर दी। ऐसे जब आपने 10 लोगों को बताया, तो जिसको जरूरत होगी ना, जिसके बाल झड़ रहे होंगे, जिसके बाल टूट रहे होंगे, जिसके सर पे बाल नहीं है, वो आपसे खुद अप्रोच करेगा। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, आपको बस बताने की जरूरत है। जब आपने बता दिया, अब नीड, फिर यहीं पे जरूरत आ गई। अब जिसको जरूरत होगी वो आपसे कहेगा, बिल्कुल हो जाता है क्या, पक्का होता है क्या, मेरे भी बाल बहुत टूट रहे हैं सर, कितने का मिलेगा, कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो अपने आप शुरू हो जाएगा। अब ये खेल तब हो रहा है जब आपने अपनी बात, अपनी मार्केटिंग करी। अब लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि मैं बेचने जा रहा हूं, बेचने नहीं जा रहे हो आप, मार्केटिंग करने जा रहे हो। आप मार्केटर्स हो, आप बिजनेसमैन हो, यहां पे बिजनेस करने निकले, आप बिजनेसमैन है, आप सेल्समैन नहीं है ना। तो बिजनेसमैन भी सेल ही करता है, लेकिन वो उसका सेल करने का तरीका अलग होता है, मार्केटिंग बेस पे चलता है। तो आप भी मार्केटिंग कर रहे हैं, फ्रेंचाइजीज लोगों को ओपन करा रहे हैं, खुद भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट की खुद मार्केटिंग आके कर रहे हैं कि नहीं, टीवी के अंदर आप देखते होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट की आके खुद मार्केटिंग करते हैं, बहुत सुंदर ढंग से एकदम तैयार होके आते हैं, और अपने प्रोडक्ट को बता के जाते हैं, और किसी को नहीं कहते कि तुम लोग खरीदो हमारा प्रोडक्ट। बोलते हैं क्या बाबा रामदेव कि हमारे प्रोडक्ट को आप लोगों को लेना चाहिए, वो बस इतना कहते हैं कि स्वदेशी है और ऐसा ऐसा काम करता है, शुद्धता की गारंटी है, और बस हो गया, इतना करके वो चले गए। अब जिसकी जरूरत होगी, शुद्ध प्रोडक्ट चाहिए, इंडिया का प्रोडक्ट चाहिए, तो वो उनके प्रोडक्ट को जाकर के उनके फ्रेंचाइजी से ले लेता है, उन्होंने मार्केट बना रखा। ऐसे आपको भी अपनी एक आउटलेट होना चाहिए, चाहे वो आपके घर में हो चाहे बाहर हो। आप 1000 लोगों से अपनी चर्चा करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, जिनकी जरूरत होगी वो लेगा। बस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको अपनी बात पहुंचानी चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं सेल करने जा रहा हूं, मुझे सेल करना पड़ेगा, जिसमें हम
कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें हम निगेटिव हो जाते हैं, जिसमें कठिन लगने लगता है, इसलिए हमारा व्यापार नहीं हो पाता। और आपके साथ में टीम बनाने का मौका है, आपके पास में फ्रेंचाइजी देने का मौका है, तो ऐसे भारत में ना जाने कितने लोगों को आप फ्रेंचाइजीज ओपन करा सकते हैं।